हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। श्री श्याम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों वेटनरी से जुड़ी हुई हर एक वैकेंसी के लिए दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की क्लासेस पाने के लिए बने रहे श्री श्याम क्लासेस के यूट्यूब चैनल के साथ में। जो भी साथी भाई चैनल पे पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करेगा, क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पे वेटनरी से संबंधित हर एक वैकेंसी की इंफॉर्मेशन और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की क्लासेस डेली कंटिन्यू मिलती रहती है। चलिएगा दोस्तों आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं कि वैन ग्रेथ सेट किस ऑपरेशन में काम में लिया जाता है। कि जो वैन ग्रेथ सेट होता है वो किस ऑपरेशन में काम में लिया जाता है। तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे जो रूमिनोटोमी का ऑपरेशन किया जाता है। कि रूमिनोटोमी जब की जाती है कि जब कोई जानवर किसी अवांछित वस्तु को खा जाता है तो उसे शरीर से बाहर निकालने के लिए दोस्तों रूमिनोटोमी की जाती है। उसके लिए वैन ग्रेथ सेट काम में लिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। बोर्डिजो उपकरण का कार्य है। जो बोर्डिजो उपकरण होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका क्या कार्य होता है। जानवर को पकड़ना, बधियाकरण करना, सींग रोदन करना या पूंछ काटना। तो राइट आंसर करेंगे दोस्तों बोर्डिजो का जो उपयोग होता है वो कहां पे किया जाता है। कास्ट्रेशन, बधियाकरण करने में दोस्तों, यानी जो मेल पशु होता है उसे बधियाकरण करने के लिए बोर्डिजो कास्ट्रेटर काम में लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखेंगे। ट्रोकार कैनुला उपयोग में लिया जाता है, यानी जो ट्रोकार कैनुला होता है वो किसके यूज में यानी उपयोग में लेते हैं। तो राइट आंसर करेंगे दोस्तों जो आफरे का उपचार होता है, आफरे का ट्रीटमेंट करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट काम में लिया जाता है। ट्रोकार एंड कैनुला में दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ऑटोक्लेव का तापमान, दबाव और समय कितना होता है। यानी जो ऑटोक्लेव होता है उसका सबसे पहले तो आपको टेम्परेचर बताना है, उसके बाद में उसका दबाव बताना है और उसके बाद में आपको समय बताना है। तो दोस्तों जो ऑटोक्लेव का टेम्परेचर होता है 121 डिग्री सेल्सियस होता है। जो दबाव की बात करें तो दोस्तों 15 एलबीएस का दबाव होता है और कितने समय तक होता है, 15 मिनट तक होता है। यानी 121 डिग्री सेल्सियस 15 एलबीएस प्रति 15 मिनट के हिसाब से इसका होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखेंगे। गर्म हवा भट्टी का तापमान समय होता है। कि जो गर्म हवा भट्टी होती है उसका जो तापमान और समय होता है वो कितना होता है। तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे 160 डिग्री सेल्सियस प्रति 1 घंटे का इसका टेम्परेचर होता है। किसका, जो गर्म हवा भट्टी होती है इसका टेम्परेचर कितना होगा, 160 डिग्री सेल्सियस प्रति 1 घंटे के हिसाब से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। मफल फर्नेस का टेम्परेचर होता है, जो मफल फर्नेस होती है इसका जो तापमान होता है वो कितना होता है। तो दोस्तों जो मफल फर्नेस होती है 600 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर तापमान होता है मेरे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेंडन या मांसपेशी में खिंचाव कहलाता है। जो टेंडन या मांसपेशियां होती हैं उनके अंदर खिंचाव हो जाता है तो वो खिंचाव दोस्तों क्या कहलाता है। तो दोस्तों उसे बोलते हैं स्ट्रेन। यानी टेंडन और मसल्स में जो खिंचाव होता है वो स्ट्रेन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिगामेंट या जोड़ों में खिंचाव कहलाता है। तो लिगामेंट होते हैं और जो जोड़ होते हैं उनमें जो खिंचाव हो जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों स्प्रेन जो होता है, लिगामेंट और जो जॉइंट्स का खिंचाव होता है वो स्प्रेन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। इमास्कुलेटर किस ऑपरेशन में काम में लिया जाता है। जो इमास्कुलेटर होता है वो किस ऑपरेशन के दौरान काम में लिया जाता है। तो दोस्तों कास्टिएशन, बधियाकरण करने के दौरान दोस्तों इमास्कुलेटर इंस्ट्रूमेंट को काम में लिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्लास्टर शियर औजार काम में आता है। जो प्लास्टर शियर औजार होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, वो किसके काम में आता है। तो दोस्तों जो प्लास्टर को हटाने के लिए ये औजार काम में लिया जाता है। प्लास्टर शियर जो होता है प्लास्टर को हटाने के लिए दोस्तों काम में लिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। सिफोन काम में आता है। जो सिफोन इंस्ट्रूमेंट होता है वो किस काम में लिया जाता है। तो दोस्तों जो टीट ब्लॉकेज होती है, यानी थनों में अगर कोई रुकावट हो जाती है, उनके अंदर ब्लॉक हो जाता है, तो दोस्तों सिफोन इंस्ट्रूमेंट को डाल करके दोस्तों उस ब्लॉकेज को दोस्तों निकालते हैं या साफ करने के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रो बैंग का उपयोग है। जो प्रो बैंग होता है उसका क्या उपयोग होता है। दोस्तों राइट आंसर करेंगे। चोक का जो उपचार करने के लिए इंस्ट्रूमेंट काम में लिया जाता है वो होता है प्रो बैंग इंस्ट्रूमेंट।
ठीक है। अगला जो उपकरण आता है दोस्तों, ट्रिफेन का कार्य क्या होता है, जो ट्रिफेन इंस्ट्रूमेंट होता है उसका क्या कार्य होता है। तो दोस्तों हड्डी को गोलाकार काटने के लिए दोस्तों ट्रिफेन जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो काम में लिया जाता है। अर्थात अपन बोल सकते हैं हड्डी को गोलाकार आकृति में काटने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट काम में लिया जाता है, तो ट्रिफेन इंस्ट्रूमेंट राइट आंसर करेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इलास्टिरेटर किस ऑपरेशन में काम में लिया जाता है। तो दोस्तों इलास्टिरेटर एक ऐसा उपकरण होता है जो बधियाकरण और सींग रोधन दोनों के लिए काम में लिया जाता है। तो राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी। ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखेंगे, इलेक्ट्रिकल डीहोर्नर का कार्य है, जो इलेक्ट्रिकल डीहोर्नर होता है उसका क्या कार्य होता है। तो दोस्तों सींग रोधन करने का कार्य करता है कौन, इलेक्ट्रिक जो डीहोर्नर होता है सींग रोधन करने का कार्य करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इलेक्ट्रिक डीहोर्नर द्वारा सींग रोधन करते समय तापमान समय होना चाहिए, यानी आप इलेक्ट्रिकल डीहोर्नर के द्वारा सींग रोधन कर रहे हैं तो उसका समय तापमान कितना होना चाहिए। तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट प्रति 10 सेकंड, यानी 10 सेकंड के लिए उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट। जब भी अपन इलेक्ट्रिकल डीहोर्नर यानी सींग रोधन कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल डीहोर्नर विधि के द्वारा या उपकरण के द्वारा, तो उसका जो इलेक्ट्रिकल डीहोर्नर होता है उसका टेम्परेचर होना चाहिए 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट। और कितने समय तक सींग की रोड पर उसको रखना चाहिए, 10 सेकंड के लिए रखना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बाइजुटरी इंस्ट्रूमेंट का कार्य क्या होता है, जो बाइजुटरी इंस्ट्रूमेंट होता है इसका क्या कार्य होता है। तो दोस्तों एब्सिस को खोलने के लिए बाइजुटरी इंस्ट्रूमेंट काम में ली जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एम्पुटेशन शो काम में आती है, कि जो एम्पुटेशन शो होती है वो किस काम में आती है, तो सींगों को काटने के लिए दोस्तों ये काम में ली जाती है। ठीक है। अगला जो औजार आता है अपना, आता है आर्टरी फोर्सेप का कार्य क्या होता है, कि जो आर्टरी फोर्सेप होती है उसका क्या कार्य होता है, ऑपरेशन के समय रक्त स्राव को रोकने के काम में ली जाती है आर्टरी फोर्सेप मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वेल्सम फोर्सेप कहां काम में लिया जाता है, जो वेल्सम फोर्सेप होता है वो कहां पर काम में लिया जाता है। तो दोस्तों ये रूमिनोटोमी के दौरान काम में लिया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ऑपरेशन थिएटर को निसंक्रमित करने के लिए काम में लिया जाता है, जो ऑपरेशन थिएटर होते हैं उनको निसंक्रमित करने के लिए दोस्तों क्या काम में ली जाती है। तो दोस्तों यूवी रेज जो पैराबैंगनी विकिरणें होती हैं ये दोस्तों ऑपरेशन थिएटर को निसंक्रमित करने के लिए काम में ली जाती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गर्म हवा भट्टी का सिद्धांत कौन सा होता है, जो गर्म हवा भट्टी होती है किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो दोस्तों शुष्क तापमान के सिद्धांत पर ये कार्य करती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एप्रेन एवं गाउन को निसंक्रमित करने के लिए उपयोग में लेते हैं, जो एप्रिन होती है और जो गाउन होते हैं उनको निसंक्रमित करने के लिए दोस्तों क्या काम में लिया जाता है, तो उसके लिए दोस्तों ऑटोक्लेव को दोस्तों काम में लिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्जरी के उपकरणों को निसंक्रमित करने के लिए काम में लिया जाता है, जो सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट होते हैं उपकरण होते हैं उनको निसंक्रमित करने के लिए क्या काम में लिया जाता है दोस्तों, राइट आंसर करेंगे ऑटोक्लेव का दोस्तों काम में लिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कांच की सामग्री जैसे टेस्ट ट्यूब ब्रेकर आदि को निसंक्रमित करने के लिए दोस्तों क्या काम में लिया जाता है। तो दोस्तों जो हॉट एयर ओवन होता है ये कांच की सामग्री होती है, जैसे कौन कौन सी, टेस्ट ट्यूब हो गई, ब्रेकर हो गई, इन सभी को निसंक्रमित करने के लिए दोस्तों हॉट एयर ओवन का दोस्तों काम में लिया जाना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शरीर का पूर्णतः संक्रमित रहित होना क्या कहलाता है, जो शरीर है बॉडी है उसका कंप्लीट तरीके से संक्रमण रहित होना क्या कहलाता है। तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे एसेप्सिस, जो वो कहलाता है संक्रमण रहित होना। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शरीर का संक्रमित होना क्या कहलाता है, जो बॉडी होती है वो संक्रमित होना वो क्या कहलाएगी। तो दोस्तों सेप्सिस कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
पशु को सुंदर दिखाने के लिए की गई सर्जरी क्या कहलाती है? जो पशु होता है उसको सुंदर दिखाने के लिए कौन सी सर्जरी की जाती है? तो दोस्तों जो कॉस्मेटिक सर्जरी होती है ये पशु को सुंदर दिखाने के लिए दोस्तों की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कॉस्मेटिक सर्जरी का उदाहरण होता है। तो दोस्तों डॉकिंग और ईयर ट्रिमिंग जो होती है ये कॉस्मेटिक सर्जरी की उदाहरण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे साथियों, अगला क्वेश्चन है अपना, निम्न में से मेजर सर्जरी का उदाहरण है। इनमें से आपको बताना है कि जो मेजर सर्जरी का उदाहरण होता है। तो दोस्तों जो सिजेरियन ऑपरेशन होता है, रोमिनोटॉमी होता है और गिड का ऑपरेशन, ये तीनों की तीनों दोस्तों मेजर बड़ी सर्जरी के उदाहरण होते हैं। तो उपरोक्त सभी ऑल ऑफ दीज राइट आंसर करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा माइनर सर्जरी का उदाहरण होगा? तो दोस्तों घाव की ड्रेसिंग करना जो होता है ये इनमें से माइनर सर्जरी दोस्तों कहलाती है, अर्थात ये सर्जरी कुछ दिनों के लिए टाली भी जा सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान में कॉस्मेटिक सर्जरी मुख्यतः किस जानवर में की जाती है? तो दोस्तों प्रेजेंट टाइम में जो कॉस्मेटिक सर्जरी होती है ये कुत्ते के लिए की जाती है दोस्तों, ताकि उसको अच्छा सुंदर दिखाया जा सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कैट को निसंक्रमित करने के लिए काम में लिया जाए। तो कैट होता है उसको निसंक्रमित करने के लिए दोस्तों क्या काम में लिया जाता है? तो दोस्तों आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का जो घोल होता है काम में लिया जाता है कैटगट को निसंक्रमित करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन बधियाकरण से संबंध नहीं रखता है? तो दोस्तों जो वल्सम फोर्सेप है ये बधियाकरण से संबंध नहीं रखता है, बाकी बॉडी जो कास्टिडेटर, इलास्टिडेटर और इमास्कुलेटर ये तीनों के तीनों दोस्तों कास्टेशन बधियाकरण में काम आने वाले उपकरण होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों साथियों, अगला क्वेश्चन है, एंटीसेप्टिक का कार्य क्या होता है? तो दोस्तों जो एंटीसेप्टिक होती है उसका क्या कार्य होता है? त्वचा एवं श्लेष्मा झिल्ली को सूक्ष्म जीवों रहित करना ही दोस्तों जो एंटीसेप्टिक होता है इनका कार्य क्या होगा? श्लेष्मा और जो त्वचा होती है इनकी झिल्लियों को सूक्ष्म जीवों से रहित करना एंटीसेप्टिक का कार्य होता है। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से एंटीसेप्टिक का उदाहरण नहीं है। इनमें से दोस्तों आपको एक ऐसा एग्जांपल छांटना है जो एंटीसेप्टिक का उदाहरण नहीं होता है। तो दोस्तों जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है एक प्रकार का एंटीसेप्टिक की श्रेणी में नहीं आता है मेरे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन का उदाहरण नहीं है। कि निम्न में से आपको बताना है ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन का उदाहरण एग्जांपल नहीं होगा। तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे, ऑटोक्लेव जो है ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन का उदाहरण नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्तों, तेलीय पदार्थ पैराफिन एवं चूर्ण का निसंक्रमित किया जाता है। जो तेलीय पदार्थ होते हैं पैराफिन होते हैं, जो चूर्ण होता है उसको निसंक्रमित किससे किया जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे, हीट एयर ओवन के द्वारा दोस्तों इनको निसंक्रमित किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, घोल एवं ड्रेसिंग का निसंक्रमण किया जाता है। जो घोल होते हैं और जो ड्रेसिंग होती है उसका जो निसंक्रमण है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो निसंक्रमण है ये ऑटोक्लेव के द्वारा दोस्तों किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, सर्जिकल पैक का निसंक्रमण किया जाता है। जो सर्जिकल पैक होते हैं उनको जो निसंक्रमण होता है वो किसके माध्यम से किया जाता है? दोस्तों राइट आंसर करेंगे, ऑटोक्लेव के माध्यम से दोस्तों इनको निसंक्रमित किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, जानवरों के फार्म एवं बूचड़ खाने को निसंक्रमित करने के लिए काम में लिया जाता है। कि जो जानवर के फार्म होते हैं, बूचड़ खाने यानी कटाई खाने जो होते हैं पशु को जहां पर काटा जाता है, तो उनको दोस्तों निसंक्रमित करने के लिए दोस्तों क्या काम में लिया जाता है? तो 4% फॉर्मेल्डिहाइड को दोस्तों घोल काम में लिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निर्जीव सतह को सूक्ष्म जीवों रहित करना किसका कार्य होता है? जो निर्जीव सतह होती है उसको बैक्टीरिया यानी सूक्ष्म जीवी जो होते हैं उनसे रहित करना दोस्तों किसका कार्य होता है? तो राइट आंसर करेंगे, डेसिफिनेट जो होता है इसका कार्य होता है सूक्ष्म जीवों की जो निर्जीव सतह होती है उसको निसंक्रमित करने का कार्य होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूक्ष्म जीवों की
सभी अवस्थाओं को नष्ट करना क्या कहलाता है, कि जो सूक्ष्म जीवी हैं उनकी सभी अवस्थाओं को नष्ट करना क्या कहलाता है दोस्तों, स्टेरिलाइजेशन कहलाता है। सूक्ष्म जीवों की सभी अवस्थाओं को नष्ट करना स्टेरिलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, एंटीसेप्टिक का उदाहरण नहीं है, कि एंटीसेप्टिक का उदाहरण क्या नहीं होता है दोस्तों, तो राइट आंसर करेंगे जो ब्लीचिंग पाउडर होता है ये एंटीसेप्टिक की श्रेणी में नहीं आता है मेरे साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, त्वचा एवं रेशेदार उत्तकों में टाके लगाने के काम में लिया जाता है। जो त्वचा होती है और रेशेदार टिश्यूज होते हैं, फाइबर टिश्यू, उनमें टांके लगाने के लिए काम में क्या लिया जाता है दोस्तों, जो टेरामेटिक निडिल होती है ये दोस्तों त्वचा और रेशेदार उत्तकों में टांके लगाने के लिए दोस्तों काम में ली जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुलायम उत्तक आंतरिक अंग एवं रक्त वाहिनी तंत्रिका एवं मांसपेशियों में टाके लगाने के लिए काम में लिया जाता है। यानी जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं और इंटरनल ऑर्गन होते हैं, रक्त वाहिनियां होती हैं, तंत्रिका एवं मांसपेशियां होती है, इन सभी में टाके लगाने के लिए दोस्तों किस प्रकार की निडल काम में ली जाती है। तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे, एराटोमेटिक जो निडल होती है ये काम में ली जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, सर्जरी के स्थान पर रक्त स्राव को रोकने के लिए काम में लिया जाता है। जो जहां पर सर्जरी की जा रही है वहां पर रक्त स्राव को रोकने के लिए दोस्तों क्या काम में लेते हैं, आर्टरी फोर्सेप भी लेंगे, मस्किटो फोर्सेप भी लेंगे और टोनिक्यूट भी लेते हैं। तीनों के तीनों जो होते हैं सर्जरी के स्थान पर रक्त स्राव को रोकने के लिए दोस्तों काम में लिए जाने वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, हड्डी के छोटे हिस्से को काटकर अलग करने के लिए काम में लिया जाता है। जो हड्डी होती है उसके छोटे हिस्से को काट करके अलग करने के लिए दोस्तों कौन सा इंस्ट्रूमेंट काम में लिया जाता है, तो दोस्तों बोन रेंगर्स इसके लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, सर्जरी का पिता किसे कहा जाता है। सर्जरी का पिता दोस्तों किसे बोलते हैं, सुश्रुत जो होते हैं सुश्रुत को सर्जरी का पिता कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, डेनिस टिश्यू को काटने के लिए उपयुक्त उपकरण कौन सा होता है। दोस्तों डेनिस टिश्यू को काटने के लिए मायो सीजर्स जो होती है, मायो कैंची होती है, ये काटने के लिए दोस्तों डेनिस टिश्यू काटने के लिए काम में ली जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, टेंडन को काटने के लिए उपयुक्त उपकरण कौन सा होता है। तो दोस्तों जो टेंडन होता है उसको काटने के लिए टेनोटोम होता है जो टेंडन को काटने का कार्य करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, साइम्स नाइफ। ठीक है, साइम्स नाइफ का दूसरा नाम क्या होता है। तो दोस्तों बायोट्री को ही साइम्स नाइफ बोलते हैं जो एब्सिस को खोलने का कार्य करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, जानवर के खुर में दर्द का पता लगाने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग में किया जाता है। तो दोस्तों जानवर के खुर में अगर दर्द है उसका पता लगाने के लिए हुप जो टेस्टर होता है इसको काम में लिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, संक्रमण रहित सर्जरी को कहा जाता है। जो संक्रमण रहित सर्जरी होती है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों एसेप्टिक सर्जरी उसे बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, शरीर के किसी भाग को उठाने के लिए की जाने वाली सर्जरी क्या कहलाती है। शरीर का अगर किसी पार्ट को आपको उठाना है तो उसके लिए जो सर्जरी की जाती है तो उस सर्जरी का क्या नाम होता है। तो दोस्तों एग्जीक्यूटिव पैलेटिव सर्जरी वो कहलाती है। यानी एग्जीक्यूटिव पैलेटिव सर्जरी क्यों कहलाती है कि आप किसी पार्ट को शरीर से एग्जिट हटा रहे हो तो इसलिए एग्जीक्यूटिव पैलेटिव सर्जरी वो कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी बीमारी की जांच के लिए की जाने वाली सर्जरी कहलाती है। किसी बीमारी की जांच के लिए अगर आप सर्जरी कर रहे हो तो दोस्तों वो सर्जरी क्या कहलाती है, एक्सप्लोरेटरी सर्जरी कहलाती है। किसी बीमारी की जांच करने के लिए की जाने वाली सर्जरी को एक्सप्लोरेटरी सर्जरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, तरल नाइट्रोजन Ln2 का उपयोग करके उत्तकों को जलाकर नष्ट करने वाली सर्जरी क्या कहलाती है। यानी आप तरल नाइट्रोजन का उपयोग करके टिश्यूज को बर्न कर रहे हैं, जला रहे हैं और नष्ट कर रहे हैं, तो इस प्रकार की सर्जरी किसकी श्रेणी में आती है, क्या कहलाती है। तो दोस्तों क्रायो सर्जरी उसे बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, जीवन को खतरे से बाहर निकालने के लिए की जाने वाली सर्जरी क्या कहलाती है। यानी जीवन को खतरे से यानी किसी भी जानवर के प्राण बचाने के लिए यानी जो सर्जरी है
वो की जा रही है, तो दोस्तों ऐसी सर्जरी क्या कहलाती है? तो दोस्तों इमरजेंसी सर्जरी वो कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, त्वचा पर बिना चीरा लगाए की जाने वाली सर्जरी क्या कहलाती है? यानी त्वचा के ऊपर आप चीरा भी नहीं लगा रहे हो और सर्जरी भी कर रहे हैं, तो दोस्तों इस प्रकार की सर्जरी क्या कहलाती है? तो दोस्तों क्लोज्ड सर्जरी कहलाती है, यानी जिसमें कोई चीरा काटा फीटा नहीं की जा रही है, ब्लड नहीं बह रहा है, तो उसे क्लोज्ड सर्जरी की श्रेणी में वो आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, नी संक्रमण के लिए उपयोग में ली जाने वाली ज्यादातर पदार्थों को कम सांद्रता में किसकी भांति काम में ले सकते हैं? तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे आप एंटीसेप्टिक की भांति उनको दोस्तों काम में ले सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निसंक्रमण के लिए उपयोग में ली जाने वाली ज्यादातर पदार्थों की अधिक सांद्रता में किसकी भांति काम में ले सकते हैं? यानी जिसमें अधिक सांद्रता है उसको अपन किसकी भांति काम में ले सकते हैं? तो दोस्तों डेसिफेनेट के दोस्तों काम में इसको ले सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, सत्य कथन है, इनमें से दोस्तों आपको सत्य कथन बताना है कि कौन सा सत्य होगा और बाकी गलत होगा। दोस्तों सभी एंटीसेप्टिक हैं जो डेसिफेनेट की तरह कार्य कर सकते हैं, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ये सही होगा, बाकी रॉन्ग हो जाएंगे इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, सबसे ज्यादा काम में ली जाने वाली निसंक्रमण की विधि कौन सी होती है? कि जो सबसे ज्यादा काम में ली जाने वाली निसंक्रमण की विधि कौन सी होती है? तो दोस्तों भौतिक निसंक्रमण जो होता है ये सर्वाधिक काम में ली जाने वाली विधि होती है मेरे साथियों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भौतिक निसंक्रमण की विधि किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो दोस्तों यह विधि ताप टेम्परेचर के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, सूचक सामग्री को निसंक्रमित करने के लिए किस उपकरण को काम में लेते हैं? तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे ऑटोक्लेव को सूचक सामग्री को निसंक्रमित करने के लिए काम में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, घोड़े में स्टोमक ट्यूब को किस रास्ते से डाला जाता है? दोस्तों जो घोड़ा होता है उसमें जो स्टोमक ट्यूब होती है उसे किस रास्ते से डाला जाता है? तो राइट आंसर करेंगे नाक के रास्ते से घोड़े के अंदर दोस्तों स्टोमक ट्यूब डाली जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, घाव की सफाई यानी घाव की गहराई का पता करने में उपयुक्त उपकरण, यानी घाव कितना गहरा है उसकी गहराई का पता लगाने के लिए काम में आने वाला इंस्ट्रूमेंट उपकरण जो होता है वो कौन सा होता है? तो दोस्तों प्रोब इंस्ट्रूमेंट जो होता है घाव की गहराई का पता लगाने के लिए दोस्तों काम में लिया जाता है। ठीक है, अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों आज की अपने इस क्लास का, रूमिनोटोमी सेट में वेल्सम फोर्सेप की संख्या कितनी होती है? जो रूमिनोटोमी का सेट होता है वेल्सम फोर्सेप, तो उसमें दोस्तों कितनी संख्या होती है रूमिनोटोमी सेट में वेल्सम फोर्सेप की? 1, 2, 4 या दोस्तों 8। तो इसकी जो संख्या होती है 2 वेल्सम फोर्सेप होते हैं रूमिनोटोमी सेट में। तो दोस्तों इसी प्रकार से बेहतरीन और शानदार क्वेश्चंस की क्लासेस कंटिन्यू पाने के लिए जुड़े रहें आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रीशांत क्लासेस के साथ में। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।